हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में क्या आप बिना पढ़े सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या इसके कट ऑफ तक आप पहुंच सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। तो इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। और क्या कोई लड़का ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसने इंटरव्यू में बताया हो कि उसने पढ़ा नहीं और एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो आखिर उसने कैसे क्या क्रैक किया और उसकी क्या स्ट्रेटजी थी, इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो हो सकता है कि आपके पास पढ़ने के लिए टाइम ना हो, तो आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके 100% वहाँ पे सिलेक्शन ले पाओ। बस आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और जब जैसे ही आता है और आपको वहाँ पे पेपर देने के लिए जाना है। तो कौन सी स्ट्रेटजी है, क्या वहाँ पे ऐसा तरीका है जिसे अप्लाई करने के बाद आप वहाँ पे एटलीस्ट 70-80 नंबर तक स्कोर कर सकते हो और रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम में क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है किस लेवल में यहाँ पे क्वेश्चंस है, किस लेवल में सिलेबस होता है। तभी तो आप क्लियर हो पाओगे कि आप एक्चुअल में क्रैक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो दोस्त यहाँ पे आपको बता दें, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th भी है ना, 10वीं है। तो दोस्त आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्त आपको बता दें कि जो इसका सिलेबस है, सिलेबस पैटर्न होता है, जैसे कि मैथ हो गई, जीके जीएस हो गई, तो ये 10th लेवल के ही यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर ऊपर का कुछ भी नहीं होता, बस करंट अफेयर चेंज रहती है, आती है जो। और दोस्त यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन, तो रीजनिंग जो है यदि आपका कॉमन सेंस थोड़ा सा भी क्लियर है तो रीजनिंग भी आप बना ले जाओगे। तो दोस्त अब बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर आप किस तरह से जो है नियरेस्ट कट ऑफ तक पहुँच सकते हो। यदि आपने पढ़ाई नहीं की है तो दोस्त, यदि आपने 10वीं तक की पढ़ाई अच्छे से की रही होगी ना, 10वीं तक की भी पढ़ाई अच्छे से की रही होगी, तो 100% श्योर है कि जो मैथ है वो आप बना ले जाओगे और आपका जीएस बना ले जाओगे। जीके के लिए आप सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस ही आते हैं तो आप उसे बना ले जाओगे। बस करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा देखना होता है। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप चलते टहलते मोबाइल देखते रहते हो न्यूज़ में, वो भी आप बना ले जाओगे। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में दोस्त क्या है कि थोड़ा सा यदि आपको कॉमन सेंस क्लियर है ना, तो आप यदि वहाँ पर पढ़ते हो कोई क्वेश्चन तो 100% आप उस क्वेश्चन को बना ले जाओगे। यहाँ पर थोड़ा सा तुक्का भी काम करेगा और आपका लक भी काम करेगा। तो यदि आपका लक और आपका जो तुक्का आपने किया है, यदि आप ये सब का कम्बिनेशन मिलकर अगर आपका साथ दे देता है तो 100% दोस्त आप यहाँ पे सिलेक्शन मतलब कट ऑफ तक आप पहुँच जाओगे, आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट यहाँ पर ये 100% श्योर नहीं कि अब बिना पढ़े आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिसने मतलब 2-3 महीने ही पढ़ा, केवल मतलब बिना पढ़े तो नहीं होगा, लेकिन पढ़ा, उसको रिवीजन किया, एटलीस्ट जितना पढ़ा था उसको रिवीजन किया। रिवीजन तो करना पड़ेगा दोस्त, बिना पढ़े का मतलब यही हुआ कि आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त बिना पढ़े कैसे होगा पॉसिबल। आप सोचो ना, अगर आप सब कुछ भूल चुका है, आप कैसे वहाँ पे तुक्का मारोगे, कितना तुक्का मारोगे। आप वहाँ पे तुक्का मार के 40-50 नंबर तक गेट कर सकते हो, लेकिन इतने में सिलेक्शन होता नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आप SC ST या उससे नीचे कैटेगरी के हैं, आपको कुछ कंसेशन मिलता है, तो तुक्का भी यदि आपके सही हो गए ना तो 100% सिलेक्शन पॉसिबल है। लेकिन यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं है। आप तुक्का कितना मार कर सही कर सकते हो, और उससे नीचे कैटेगरी में आते हो तो फिर उसमें थोड़ा सा कंसेशन रहती है नंबर में, तो इसकी वजह से आपका सिलेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो यही मेरा मेन मोटिव था बताने के लिए दोस्त कि आप जो है तो बिना पढ़े भी सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन यदि उसके लिए आपका जो कैटेगरी है वो भी मैटर करती है, और आपका लक भी मैटर करता है, आपका तुक्का भी मैटर करता है, और फिर आपका जो आपका रिवीजन भी मैटर करता है, और आप कितना करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं ये भी मैटर करता है। हर एक ये जो पहलू मैच कर जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल हो जाता है। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर रहें, सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद।